बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जेरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथ एप्टन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इस जहाज के अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। इस जहाज का कमांड संभाले हैं 62 साल के एक सीनियर कैप्टन जेम्स स्मिथ। लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप है, 269 मीटर लेंथ में और 53 मीटर ऊंचा। उस जमाने में इस शिप को बनाने में कॉस्ट पड़ी थी लगभग $7.5 मिलियन। शिप के अंदर के फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। और जिस तरह के सेफ्टी और फीचर का इस्तेमाल किया गया था इसे बनाने में, एक ऐसा शिप है जो कभी डूब नहीं सकती, अनसिंकेबल माना गया था इसे। अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जिस तरफ ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, यानी वहाँ पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद थे। आइस बर्फ जो इस जहाज के लिए खतरा है। समुद्र से गुजरने वाला जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाजों को रेडियो कम्युनिकेट के थ्रू बताते रहते हैं समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इसके बाद भी टाइटैनिक अपनी स्पीड को कम नहीं करती है। 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ये जहाज आगे बढ़ते रहती है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को फिर से वार्निंग दी जाती है, लेकिन टाइटैनिक फिर भी अपनी स्पीड को कम नहीं करता है। रात के समय इसके सामने एक बहुत बड़ा आइस बर्फ आ जाता है। लोग घबरा जाते हैं, इसे मोड़ने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन स्पीड ज्यादा होने के कारण ये आइस बर्फ से जाकर टकरा जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible that a ship like the Prince. इस बर्फ के साथ ये टकराव टाइटैनिक के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के पास हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का, आप इस फोटो में देख सकते हैं। सामने का ये वाला एरिया होता है बो। करीब 10 सेकेंड तक ये जहाज आइस बर्फ के साथ घिसटता चला गया और बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप के मेन बॉडी में छोटे छोटे होल भी हो गए। कुछ ही सेकेंड बाद कैप्टन जेम्स स्मिथ और इस जहाज के आर्किटेक्ट और थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचे, ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। इस इम्पैक्ट को उन्होंने देखा तो ये रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक हो गए इसको देखकर। उन्हें तो लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकती। लेकिन 16 इम्पैक्ट में से 6 इम्पैक्ट में पानी भर चुका था और कैपेसिटी सिर्फ 4 इम्पैक्ट सहने की थी। अंदर लोगों में हलचल मच चुकी थी। करीब 2:20 में रात को ये जहाज 2 टुकड़ों में बट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। शिप के अंदर मौजूद 1500 लोग मारे गए और जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। कभी न डूबने वाला ये जहाज मात्र 3 घंटे में ही डूब गया। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जरूर